सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। मदनी को चैलेंज कर रहा हूँ, उनकी 7 पुश्तों को जो मर गए हैं उनको भी बुला के ले आओ। यानी मदनी साहब को चैलेंज उनकी भी कलाई खोल के रख दूंगा। एक आम नागरिक, ये है भारत। साल पुराना है ये इस्लाम धर्म, कितने साल पुराना? देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुआ और मोहम्मद साहब से खत्म हो गया, ठीक है। आप बताइए सनातन कितना पुराना है? सनातन 5000 साल पुराना है। इसकी गणना है नाम। इनके 5 पुस्तक का नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। मैं अभी 10 पुस्तक का नाम बता दूंगा। सही बात यह है। बताइए। इसे कुछ नहीं पता, बेकार की बात। बोलिए बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोल दिया ना। इनके बाप दादा 5 पुस्तक अभी गिना देते ना, तो इनके बाद भी राम अवतार और फला निकल जाते। उसी तरह से तुम पश्चिम के तरफ नमाज क्यों पढ़ते हो? चारों तरफ पढ़ो। दोगलापंथी तो सबसे पुराना धर्म है, मान लीजिए कि सबसे पुराना धर्म है, और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत उसका वो है, तो मक्का मदीना भारत में क्यों नहीं है? ये मदनी साहब बताएंगे। वो सऊदी अरेबिया में क्यों है मक्का मदीना? ठीक है, मक्का मदीना उठा के लाओ, मान लगे। ये मदनी की औकात है। मुझे भारत में मक्का मदीना चाहिए। जिस दिन वो का साबित तब होगा जब मक्का मदीना भारत। तो फिर क्यों जाते हो हज करने वहां? करोड़ों रुपया सरकार का क्यों लगाते हो? जब सबसे पुराना धर्म तुम्हारा है, तुम कह रहे हो कि सबसे पुराना धर्म हमारा है। जिस तरह से हमारे राम और कृष्ण की जन्मस्थली है ना, सब कुछ है ना हमारे वहाँ, दूसरे देश में नहीं देखा जाता है ना। जबकि खुदाई होता है तो वहाँ मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। उसी तरह से तुम पश्चिम के तरफ नमाज क्यों पढ़ते हो? चारों तरफ पढ़ो। दोगलापंथी कह रहे हैं। मैं पूछता हूँ मदनी साहब, अगर इतना ही अच्छा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है भारत में, तो ये मान लीजिए कि मोहम्मद गजनी आया, गोरी आया, ऐबक आया, खिलजी आया, तुगलक आया, लोदी आया, ये सारे लोग आए। वह अपने किताबों में लिखे हैं कि हमने इतने कत्ल किए, इतने मारे, इतने मंदिर तोड़े, इतने वो किए, ऐसे किए, वैसे किए, इतने युद्ध हुए। तो जब यहीं से इस्लाम का धर्म हुआ, तो कोई अपना घर तोड़ता है क्या? कोई अपने भाइयों को मारता है क्या? कोई अपने बहन बेटियों को जलाता है क्या? ये कौन बताएगा? बात समझ रहे हैं? जब पूरा इतिहास रंगा पड़ा है इन चीजों से, ये हम नहीं कर रहे हैं। बर्नी से लेके वो आप जैसे मान लीजिए बाबरनामा, बर्नी ने लिखा है, तुगलकनामा, यह जितने इतिहास में किताब लिखे गए हैं, इनके इतिहासकार ही कहे हैं कि हमने ये कुकर्म किए हैं। आज के डेट में भी अफगानिस्तान में यह लिखा हुआ है कि हिंदू औरतें बिकती हैं, वो जगह है। इसी मीना बाजार में अकबर के समय औरतों का बाजार लगता था। तो जब यहाँ इस्लाम यहाँ का मूल है, तो यहाँ अपनी औरतों को ही बेचते थे मदनी साहब के लोग। मैंने बाबर, बात समझ रहे हैं? जब इस्लाम यहीं का धर्म है तो अपने घर को किसने कहेंगे? आज मदनी साहब ने ये कहा कि इस्लाम सबसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्या कहना? सही है, एकदम सही है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि यह जो लुटेरे आए थे अपने घर को लूटे, मैंने इसका मतलब। एक मिनट, आपको लुटेरा कौन लग रहा है पहले बताइए? ये जो इतना इमारत बना के गया वो लुटेरा था। अंग्रेज जो है वो आपके क्या थे पहले ही बताइए आप। नहीं वो लुटे नहीं, अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज लूट के गए तो वो आपके मतलब पूर्वज हो गया, ये हो गया नहीं तो। अच्छा एक चीज है, सुन तो लीजिए पूरी बात। जो अरे आप तो मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं बाबर कौन थे, गजनवी कौन थे? नहीं, तो फिर युद्ध कैसे क्यों लड़ रहे थे? मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यही कहा कि मैंने मदनी साहब ने क्या गलत कहा है। अगर उन्होंने आदम से लेके हुआ और पूरे मोहम्मद साहब का नाम लेके बताया कि यहाँ से इस्लाम चला और यहाँ तक ये हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या गलत है? आप उसको गलत साबित करके दिखाइए।
नहीं नहीं, उसको गलत साबित करके दिखाइए ना। अच्छा, हिजरी संवत पहले शुरू हुआ कि विक्रमी संवत पहले शुरू हुआ? मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारे जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, वहाँ से ईसवी शुरू हुआ है, ठीक है ना, उसके पहले हिजरी है। तब और विक्रमी संवत? अब उसके बारे में हमको नहीं पता है। जो सही हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, ईसा मसीह को जानते हैं, हिजरी जानते हैं, लेकिन विक्रमी संवत जो हमारा पंचांग है वह नहीं जानते हैं। ये हम तो कह रहे हैं पंचांग। अरे मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज के बारे में नॉलेज होगा उसके बारे में हम बोलेंगे ना। कितने साल पुराना है ये इस्लाम धर्म, कितने साल पुराना? भाई देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुआ और मोहम्मद साहब से खत्म हो गया, ठीक है। आप बताइए सनातन कितना पुराना है? सनातन 5000 साल पुराना है, इसकी गणना है। नाम इनके 5 पुस्तक का नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। मैं अभी 10 पुस्तक का नाम बता दूंगा। सही बात यह है। मेरे कहने का मतलब है कि हम मदनी साहब का भी 5 पुस्तक जब खोजेंगे ना, तो उनके बाप का नाम भी रामलाल निकलेगा। सच्चाई यह है। रामलाल निकलेगा? हाँ, गारंटी दे रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं इस्लाम सबसे पुराना है एकदम। अरे जिन पर सबसे पहली अगर आवाज आई है तो या अल्लाह, इस देश का सबसे पक्का जो जिसने देश बना दिया, आप जिन्ना के 5 पुस्त आगे जाइए, वो अभी हिंदू था, जैन था। ये सच्चाई है। क्या बात करेंगे ये लोग? सुनिए, क्योंकि सुनिए, होने के लिए इसमें तो चेमगोइयां करने के लिए कुछ भी है। आप हिस्ट्री लेकर के बैठिए, उसके बाद डिस्कस करिए। इतिहास क्या है बोलिए। अरे मैंने बताया यार, 1192 में मोहम्मद। आप इनसे लेते बताइए। इसे कुछ नहीं पता है, बेकार की बात। बोलिए बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोल दिया ना। इनके बाप दादा 5 पुस्त अभी गिना देते ना, तो इनके बाद भी राम अवतार और फला निकल जाते। मुझसे पूछ लीजिए। मैं चूंकि हमारे धर्म में हमको शादी में जाते हैं ना, तो 7 पुस्तों का नाम हमारी माँ लिख के देती है कि वहाँ पूछा जाएगा, पंडित जी पूछेंगे तो ये बताना। ये हमारा संस्कार है, इनको बताएंगे कि क्यों। तब अगर इतना ही पुराना है तो जब कहा गया, भारत सरकार ने कहा एनआरसी में कि कागज दिखाना पड़ेगा, तो कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे। कहें भाई, सबसे पुराना हो और कागज नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वो कागज कहाँ खो गया, कौन चुरा ले गया? यही कह रहे हैं दुनिया में सबसे पहली आवाज अगर आई है धरती पर दुनिया में, तो या अल्लाह इल्लल्लाह की आवाज सुनाई दी है। उसके बाद धर्म गठित हुए हैं। अच्छा, धर्म गठित हुई है तो एक चीज बताइए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है एक अल्लाह है, दूसरा मोहम्मद है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। और मोहम्मद साहब का जन्म 1600 साल पहले हुआ। ये जो कलमा पढ़ते हैं, उस कलमा का मतलब किसी से पूछ लीजिए, गूगल कर लीजिए, जितने लोग हैं गूगल कर लीजिए कि कलमा का अर्थ क्या है। एक अल्लाह है, एक मोहम्मद साहब है, इसके सिवा कोई है ही नहीं। तो जब इतना पुराना है तो उन लोगों का नाम से क्या दिक्कत है? नाम रखना चाहिए ना। जैसे हमारे वहाँ मान लीजिए कि हम युगों के हिसाब से, सतयुग में हरिश्चंद्र, त्रेता में ठीक राम, द्वापर में कृष्ण, समझ रहे हैं? युगों के हिसाब से हमारे माए, इनके कौन से युग आए हैं भाई? कौन सी गणना है भाई? कहाँ है वो? और वो भी इनके पास है क्या? जाना पड़ेगा इनको। उसका इतिहास भी लेना हो तो जाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। और बात कर रहे हैं यहाँ, मैं तो इतना कह रहे हैं पैगंबर को इसी धरती पर भेजा था अल्लाह ने। पैगंबर को वो सऊदी में भी भेज सकते थे, अफ्रीका में भेज सकते थे, अफगानिस्तान में भेज सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश मिला जो पैगंबर साहब के लिए अल्लाह ने चुना ये जगह। अच्छा, तो मोहम्मद गोरी पैगंबर था कि कौन था? माने पैगंबर मोहम्मद गोरी पैगंबर था कि मोहम्मद गजनवी पैगंबर था कि खिलजी पैगंबर था कि बाबर पैगंबर था कि इल्तुतमिश पैगंबर था कि रजिया पैगंबर थी? यही तो है इतिहास में जितने जो नाम गिना रहे हैं। 1191 से लेके और 1707 तक एक एक नाम गिना दूंगा। उसके पहले इस्लाम का कहीं बोलबाला नहीं था। क्या बात करते हैं? बैठ जाए इनके किताबों से। वो जो मुसलमान या आप चैलेंज कर रहे हैं मदनी को चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी 7 पुस्तकों को जो मर गए हैं उनको भी बुला के ले आओ। यानी मदनी साहब को चैलेंज, उनके भी कलाई खोल के रख दूंगा। एक आम नागरिक। ये है भारत।